Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज आपको अवेलेबल है प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात ही नहीं बनती है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? हमने देखा था चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, और उससे पहले देखा था चैप्टर का पूरा ओवरव्यू कि हम क्या टॉपिक, सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई पता चलना चाहिए ना कि कोमल मैम क्या पढ़ाएंगी आपको। देन हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बात की थी किसकी, नाम याद है? जसपाल और हरप्रीत की बात की थी कि उन्होंने कैसे एक पुरानी जो है बिल्डिंग देखी और उन्हें हॉन्टेड सी लगी। जब दूसरे जो लोग हैं, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी तारीफ करी और वो चाहते थे जो है इस पर्टिकुलर जो है बिल्डिंग को क्या करा जाए, प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए। बट ऐसा क्यों? अब धीरे धीरे हम आगे समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोरी ऑफ हड़प्पा, वो भी पुरानी सिटी का ही पार्ट है, मतलब पुरानी सिटी ही है, तभी तो आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है इन्हें पढ़ना, इन्हें प्रिजर्व करना। चलिए चलते हैं आगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। पहले तो ये मैप देख लीजिए। देखिए ये अपना जो इंडिया का है ना, वेस्ट साइड का ही, वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट साइड का पार्ट है ना। जैसे देख रहे हैं आप, मैं आपको रेड से बता देती हूँ, समझ में आ जाएगा कि इंडिया का जो बॉर्डर कहाँ का जाए। जैसे ये है, ये इंडिया की इस साइड वाली बॉर्डर है, ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रही हूँ, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये ऐसे ऐसे है बॉर्डर इंडिया की। ये जो रेड रेड है, मतलब ये इंडिया है इस साइड का। और ये किस साइड का इंडिया है? अगर मैं अपना रफ मैप बनाऊं, जो आपका फेवरेट है कोमल मैम वाला, तो इसको अगर बनाया जाए तो ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ये वेस्ट है। तो इस साइड के एरिया की बात हो रही है, ये सब इस साइड के एरिया की बात हो रही है। ग्रीन ग्रीन से कर देती हूँ, ये इस साइड के एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है ऊपर का, ये लगभग इसी साइड का। देख रहे हैं आप यहाँ पे अगर हम लगाएं, देखो मैं इससे लिख देती हूँ, ये नॉर्थ साइड लिख देती हूँ और ये वेस्ट साइड है। ये अपना इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, ये वेस्ट वाला पार्ट है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी साइड का है। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हड़प्पा है, यहाँ दिख रहा है आपको हड़प्पा, ये हड़प्पा का जो पूरा सिविलाइजेशन है, ये देखिए पाकिस्तान में भी सिचुएटेड है, पाकिस्तान में भी मिलेगा। और हमें इंडिया, यहाँ पे जो कौन से स्टेट्स आते हैं, यहाँ पे हमारे राजस्थान आते हैं, गुजरात आते हैं, ठीक है, तो पंजाब आता है। तो यहाँ के आसपास भी हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैप सबसे पहले मैंने समझा दिया, उसके बाद मैं रीड करूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैप देख के आपको आइडिया लग जाए। ओके, चलिए पढ़ते हैं। बाकी मैं फिर से मैप को देख देख के आपको बताऊंगी। Nearly 150 years ago, कितने years ago? 150 years ago. कितने years ago? 150. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab. जब पंजाब में पहली बार 150 सालों पहले, 150 सालों पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है, कहाँ पे? पंजाब की बात हो रही, ठीक है। फिर क्या हुआ? इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जो कौन है, कौन बनाते हैं? इंजीनियर्स, ठीक है। इंजीनियर्स को क्या दिखा? इंजीनियर्स को दिखा भाई हड़प्पा की साइट। क्या दिखी? हड़प्पा की साइट, जो कहाँ है, जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। और ये कहाँ बना रहे थे? ये बना रहे थे पंजाब में, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो रेलवे लाइन बिछाते हुए उस एरिया में उन्हें दिखी कुछ ऐसी पुरानी सिटीज जिसे कहा जाता है हड़प्पा, जो कहाँ है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। जो अभी कहाँ मिलेगी आपको? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कहीं आप इंडिया से कंफ्यूज ना कर जाए कि ओनली इंडिया में है, नहीं, पाकिस्तान में मिलेगी आपको, है ना। ये जो दिख रहे हैं, मैंने जो रेड बॉर्डर बनाई है, ये इंडिया की है ना, ये हमारी इंडिया धरती माँ की क्या है? बॉर्डर है, इसके पार पाकिस्तान है। तो इसके यहाँ पे इंडिया है, मैं लिख भी देती हूँ राइट से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ इंडिया लिखा हुआ है और ये एरिया, ये लिखा है पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान वाला एरिया है ना यहाँ पे। तो हड़प्पा प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तब तो क्या है, सब एक था। तब तो ऐसा नहीं था कि भाई मेरी कंट्री या आपकी कंट्री, तब एक था, ठीक है। तो तब ऐसा बंटवारा नहीं हुआ था। तो ये इंडिया है पूरा और इस साइड वाला पाकिस्तान है। तो हड़प्पा पाकिस्तान में, ठीक है। It seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks. अब क्या था, उन्होंने क्या देखा, उनको जब वो
बना रहे थे, रेलवे लाइन क्या है बिछा रहे थे, जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है ना, आपने सुना होगा, तो वहां पे क्या है, दूर दूर से जो मजदूर होंगे, जो काम करने वाले होंगे, वो क्या ला रहे थे, ब्रिक्स ला रहे थे। ठीक है, क्या ला रहे थे, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, अरे भाई पता ही होगा, अच्छे बच्चे हैं, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, ईंट ला रहे थे। ठीक है, कैसी मिल रही थी उन्हें ईंट, रेडीमेड और अच्छी क्वालिटी की। ये भी देख रहे थे वो कि भाई जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, ईंट लेकर आ रहे हैं, ब्रिक्स लेकर आ रहे हैं, और क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत पक्की। ठीक है, और रेडीमेड बनी हुई, ईंटों को पकाया जाता है, बेक करा जाता है, बनाया जाता है ना, ये प्रोसेस सुनी होगी, देखी होगी। रेडीमेड ईंट्स मिल रही थी, ब्रिक्स मिल रहा था, है ना। They carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. अब क्या हो रहा था भाई, काम करने वाले उन्हें तो रेडीमेड जो है ब्रिक्स मिल रही थी, है ना, कितनी अच्छी बात है, फ्री में रेडीमेड जो है ब्रिक्स मिल रही थी। बट ये इतनी अच्छी क्वालिटी की, अगर कोई अच्छी चीज आपको कोई लाके देगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके छोटे भाई बहन है या बड़े जो भी हैं, आपको कोई अच्छी चीज लाके दे रहे हैं, आपको पता नहीं कहाँ से आए, पर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत टेस्टी है या बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आप में क्यूरियोसिटी जगेगी ना कि हमने तो पहले ऐसा देखा नहीं, ये आसपास तो हम लाए नहीं है, मिला नहीं, तो तुम कहाँ से ला रहे हो। तो ऐसे ही क्या हुआ, जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये जो ब्रिक्स लाई कहाँ से जा रही है। पता चला जो ब्रिक्स ला रहे थे, कितनी, ऑलमोस्ट जैसे थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स लाई जा रही थी, है ना, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स लाई जा रही थी। तो कितनी, कैसे ला रहे थे, ओल्ड बिल्डिंग से ला रहे थे, ओल्ड बिल्डिंग से ला रहे थे, ताकि जो रेलवे लाइन है, जो रेलवे लाइन है वो बिछाई जाए, तो उसमें जो है हेल्प करने के लिए, उसमें जो ईंटें लगती हैं, जो यूज होती है, उसके लिए लाई जा रही थी। ठीक है भाई, ओल्ड जो है बिल्डिंग से इतनी अच्छी क्वालिटी की जो रेडीमेड बनी हुई ब्रिक्स लाई जा रही है। ठीक है, मैनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। फिर ये देखा गया वहां जाके, भाई मजदूरों से पूछा होगा ना कि आप कहाँ से लेकर आए हो, तो क्या हो गया, जो पता करने गए होंगे उन लोगों के साथ, उन्होंने बताया कि भाई सर हम वहां से लेकर आ रहे थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला हम उस जगह से लेकर आ रहे हैं, वहां पे एक टूटी हुई सी बिल्डिंग है, पर बढ़िया क्वालिटी की ब्रिक्स है, रेडीमेड हमें मिल रही है, इसलिए हम रेलवे लाइन में बिछाने के लिए ला रहे हैं। तो जो उनके सर हैं, जो भी गए होंगे हेल्पर्स, वो देखने गए होंगे, तो उन्होंने देखा एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जो कैसी है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, डिस्ट्रॉय हो रखी है, टूटी फूटी सी हालत हो रखी है। ठीक है, ये है आपका इंडिया, यहाँ पे आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान में हड़प्पा, और हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरे इस एरिया में फैली है, इस एरिया में फैली है, पाकिस्तान में भी। ठीक है, पी यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में भी आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, अब क्या कहती है आपकी नेक्स्ट स्लाइड। About 80 years ago, archaeologists found the site and found one of the oldest city in the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी मिली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज मिली, एक नहीं सिटीज, अच्छी बड़ी सिटीज मिली। कब की बात है, अबाउट 80 ईयर्स अगो। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 सालों पहले। किनको मिली, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। भाई आर्कियोलॉजिस्ट जी तो है ही, क्या करते हैं वो, उनका काम ही है खोजबीन करना, जासूसी करना, इन्वेस्टिगेट करना। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता करते हैं, तो हम रीड करते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, तो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कोमल में मैं आपको पढ़ाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, 80 ईयर्स सालों पहले लगभग ओल्डेस्ट सिटी मिली। कब, कहाँ की, सब कॉन्टिनेंट की, हमने पढ़ा था ना पूरा ही सब कॉन्टिनेंट, वहां पर सबसे ओल्डेस्ट सिटी मिली। As this was the first city to be discovered, all other cities from where similar buildings and other things were found were described as Harappa. क्या हुआ, फर्स्ट सिटी मिली, सबसे पहले तो सिटी मिली। अब क्या हुआ, और भी अदर सिटीज जो इसी के जैसी थी, जो इसी के पैटर्न की थी, इसी के टाइप की थी, इसी टाइप की डिजाइन की थी, तो क्या हो गई, उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया हरप्पा। क्या कहा गया उनको, हरप्पा। तभी कहते हैं ना हरप्पा सिविलाइजेशन, हरप्पा की सभ्यता। ठीक है, तो क्या है, फिर से एक बार रीड करते हैं। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, पहली सिटी डिस्कवर्ड हुई जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो जो ब्रिक्स लेने गए हुए थे, तो उन्होंने बताया ओल्ड बिल्डिंग है जो कि टूटी फूटी है, तो पता चला भाई ये सबसे पहले हमें दिखी पहली बिल्डिंग है, जिसके बारे में हमें पता चला। धीरे धीरे खोजबीन की गई, पर आर्कियोलॉजिस्ट का तो काम ही है स्टडी करना, उन्होंने धीरे धीरे खोजबीन की, उन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करा, जासूसी वाला काम किया, पता किया, तो पता चला कि और भी ऐसी बिल्डिंग्स है, इसी टाइप की, इसी पैटर्न की, जिन्हें कहा, क्या कहा जाता है, पूरा हरप्पा। ठीक है, क्या कहा जाता है, हरप्पा। These cities developed about 4700 years ago. ये तो हमें 80 ईयर्स को पता चला, कंफ्यूज मत होना। हमें कब, देखो चीज हमें पता चल रही है कि 2 दिन पहले हमें पता चला कि जो है मेरे फ्रेंड को फीवर है,
मुझे 2 दिन पहले पता चला मेरे फ्रेंड को फीवर है। अब मैं ये नहीं कह सकती ना कि उसको फीवर 4 दिन पहले आया था या 10 दिन पहले आया था। मुझे 2 दिन पता चला, इसका मतलब ये थोड़ी कि 2 दिन पहले पता चला तो 2 दिन पहले ही आया। तो कंफ्यूज मत होना कि ये 80 ईयर्स है, फिर ये 4700 ईयर्स। ये बात है कि हमें 80 ईयर्स अगो पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट को 80 सालों पहले पता चला, बट जब इसके बारे में स्टडी की गई, इसके बारे में पता गया तो कब बनी थी ये सिटी? ये सिटी डेवलप हुई थी 4700 ईयर्स अगो। येलो से कर देती हूँ, ये सिटी कब डेवलप हुई थी? कब डेवलप हुई थी? 47 ईयर्स अगो। कब डेवलप हुई थी? 47 ईयर्स अगो। और हमें पता चला था ऑलमोस्ट 80 ईयर्स पहले, जब हमने और रिसर्च करी आर्कियोलॉजिस्ट ने। बनी कब थी? 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स अगो। 4700 ईयर्स अगो। ओके, ये सिटी है, इस टाइप का कुछ लुक होगा, ऐसे डिजाइन होगी, ऐसा पैटर्न होगा। कहाँ की बात हो रही है? हड़प्पन सिटीज की। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है काफी अलग ही टाइप का, कुछ बहुत ही अनूठा और काफी लग रहा है ना कुछ मिस्ट्री हो इसके पीछे, बहुत ही प्यारा सा। तो ये है हड़प्पा सिटी। मतलब आज के टाइम के जैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे बिल्कुल भी। अब अगर टूटे फूटे बट डिजाइन अलग है, ब्रिक्स देख रहे हैं आप ये लगी हुई है, स्टाइल अलग है, तो क्यूरियोसिटी जगती ना इसके बारे में पता किया जाए। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया था, पता करके पता चला कि 4700 ईयर्स अगो पुरानी क्या है? सिटीज हैं। किनकी बात हो रही है? हड़प्पन सिटीज की, जो कि हड़प्पा करेंटली पाकिस्तान में है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फटाफट थम्स अप का बटन दे दीजिए ताकि कोमल मैम को पढ़ाने में आगे और भी ज्यादा मजा आए कि आपको पसंद आ रहा है। चलिए, इसी के साथ आपका जो है हड़प्पा की स्टोरी एंड होती है। आपको बहुत अच्छे समझ में आया हुआ कि भाई कैसे पता चला रेलवे लाइंस बिछ रही थी, पता चला भाई ओल्ड जो बिल्डिंग है या जो ओल्ड टूटे फूटे डिस्ट्रॉयड जो सिटी है ये हड़प्पा सिटीज है। ऐसे ही और भी सिटीज मिली, तो आगे हम और भी डिस्कस करेंगे कि सिटीज का स्टाइल कैसा था, उनके हाउसिंग स्टाइल कैसे थे, क्या क्राफ्ट्स वगैरह चलते थे, जो कि हमने सब टॉपिक्स में देखे थे। तो हम आगे सब डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आप साथ में और भी वीडियो की लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको कैसे अवेलेबल हैं भाई? 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल शॉर्ट्स और वीडियोस आपको वहां मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जो है ब्रीफ स्टार्टिंग चैप्टर की हो चुकी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।